बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो लगाई थी उन्होंने, वो खारिज हो चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। आज कोर्ट में 2 पासपोर्ट मामले में चार्ज भी फ्रेम होंगे। तो आजम एंड सन्स की परेशानी इतनी आसानी से कम होती नजर नहीं आ रही है। और आज जो अपडेट वो है कि पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम ने एक एप्लीकेशन लगाई थी डिस्चार्ज के लिए, लेकिन वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला था और पासपोर्ट फर्जी नाम से जुड़ा मामला बताया जाता था। इस पर आज की जो तारीख थी उस पर उम्मीद ये थी कि किसी ना किसी तरीके से आज थोड़ी राहत मिल जाएगी अब्दुल्ला आजम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो और आज चार्ज भी फ्रेम होना है, तो आज बड़ा दिन है। रामपुर से ये खबर है जहां एमपी एमएलए कोर्ट से ये जानकारी मिल रही है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज किया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी सहयोगी रविशंकर से लेते हैं। रविशंकर, ये बताइए कि अब क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है, क्या लीगल रेमेडी बचती है और किस तरीके के चार्ज फ्रेम से जुड़ी जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है तो आज जो है चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, आरोप तय किए जाएंगे। इसमें जो आरोपी हैं अब्दुल्ला आजम और आजम खान, और इसमें तंजीम फातिमा भी आरोपी हैं। इसके अलावा एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है दाखिल की गई थी अब्दुल्ला आजम के वकील की तरफ से, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 2 पासपोर्ट वाला ये मामला है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बता दीजिए। बिल्कुल, 2019 में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था वादी आकाश सक्सेना की शिकायत पर। भाजपा नेता हैं आकाश सक्सेना, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था कि 2 पासपोर्ट बनवाए गए हैं अब्दुल्ला आजम के द्वारा, जिसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी विवेचना हुई और उसके बाद में अब ये जो कार्रवाई है पूरी कोर्ट में चल रही है। बिल्कुल, आपका शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज रामपुर से ये अपडेट आई है एमपी एमएलए कोर्ट से कि आज चार्ज भी फ्रेम होगा, आरोप भी तय किए जाएंगे अब्दुल्ला आजम पर। बड़ी खबर अयोध्या से है जहां रामलीला का 14 सितंबर से भूमि पूजन होना है। मंत्री ब्रजेश पाठक सरयू नदी के तट पर जाकर भूमि पूजन करेंगे। 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम बताया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। बॉलीवुड के कलाकार भी जा सकते हैं। चलिए सहयोगी ऋषि गुप्ता से ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि, बताइए कौन कौन मौजूद रहेगा, कितना भव्य होगा आयोजन, किस तरीके की तैयारी? जी आपको बता दें 14 सितंबर को अयोध्या की रामलीला की भूमि पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें रामलीला के अध्यक्ष बॉबी देओल जी मौजूद रहेंगे। इस बार का जो भव्य जो रामलीला है इस बार बेहद स्तर पे मनाया जाएगा। अगली बार जो कई दर्शकों ने देखा था, जिसको लेकर के कई अयोध्या की रामलीला को संत समाज आम जनमानस में खुशी का माहौल था। इस बार हर कोई चाहता था कि अयोध्या की जो रामलीला उसमें जो राम और सीता का रोल है वो यहाँ के प्रमुख लोग निभाएं। इसको लेकर भी अयोध्या की रामलीला में जो इस बार का जो प्रमुख है जो अयोध्या की रामलीला में यहाँ के निजी लोग ही रोल निभाएंगे। चलिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऋषि बता रहे थे कि अभी लोकल लोगों की भी मंशा इस रामलीला को लेके। 14 सितंबर को तो भूमि पूजन होना है। जानते ही हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है। ये जानने के लिए आपको देखते रहना होगा एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो उधर वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और बहुत कुछ कहा उन्होंने। क्या कहा आप भी सुनिए। 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। पार्लियामेंट में CAA कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई।
लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में, और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर और सर पर गोली लगती है। मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से आई खबर की बात कर ले, जहां सियासी दलों के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। कहते हैं बसपा भाजपा सपा एक जैसा ही काम कर रही है, किसी को भी दूसरी जातियां दिखाई ही नहीं दे रही हैं, सबको ब्राह्मण वोट दिखाई देते हैं, ब्राह्मण बहुत तेज हैं, हर किसी को पानी पिला देगा, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लखनऊ से खबर है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के भवन का मॉडल रद्द करना पड़ा है, क्योंकि सीएम योगी ने मॉडल को रद्द करके फिर से बनवाने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके नाम से बनने वाले विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। 14 सितंबर को पीएम मोदी को विश्वविद्यालय का शिलान्यास करना है, तो कल ही पहुंचकर सीएम ने अलीगढ़ सारी चीजें देखी, व्यवस्थाएं देखी, निरीक्षण किया, और जब उन्होंने मॉडल देखा तो उस पर आपत्ति जताई। सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय का भवन ऐसा हो जिसकी खूबसूरती 100 सालों तक प्रभावित न हो पाए। उधर करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तब राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे, लेकिन राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर वापस आ गए हैं। खबर ये मिल रही है, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी चाहे तो मांगे पूरी करके फायदा उठा ले। करनाल में लगातार अब धरना शुरू हो गया है। राकेश टिकैत की अगुवाई में वहां पर धरना जारी था। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। राकेश जी, करनाल से आप वापस आए हैं, और पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक वहां पर कोई नतीजा नहीं निकलता, जब तक हम वहीं रहेंगे। अब आप गाजीपुर वापस बॉर्डर पर पहुंचे हैं, अभी तक हालांकि वहां पर जो बातें हैं वो मानी नहीं गई हैं, तो क्या मांगे थी और वहां पर अब आगे की रणनीति क्या है? वहां पे धरना तो जारी है वहां पे, और हम का मतलब किसी एक आदमी से नहीं होता। हमने कहा कि हम वहां पे रहेंगे, तो हम का मतलब है कि वहां पे लोग रहेंगे, तो वहां पे लोग हैं, और जब जब भी जरूरत होती रहेगी लोग जाते रहेंगे वहां पे, और भी जब कभी बड़ी मीटिंग की जरूरत होगी तो बड़ी मीटिंग भी करेंगे, और बड़ी मीटिंग करी भी। वहाँ पे लोग थे जब वहाँ 7 तारीख में वहाँ से मार्च करा, तो उस टाइम पे भी लोग थे। और इस टाइम पे जो मिनी सचिवालय है हरियाणा में, ये हर जिले में मिनी सचिवालय जो मुख्यालय उनके हेड ऑफिस होते हैं वे वहाँ पे हैं, और उसके बाहर किसान वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में किसान वहाँ पे है, लोकल का किसान भी है, और उत्तर प्रदेश से भी लोग आते जाते वहाँ पे रहते हैं। जाने की बात चल रही थी, कब जा रहे हैं आप लखनऊ? 21 तारीख में जाएंगे। बड़ी पब्लिक मीटिंग नहीं है, एक छोटा प्रोग्राम है, उसमें जाएंगे। पब्लिक मीटिंग रखी जाएगी जब वहाँ पर जाएंगे। घेरने की बात भी चल रही थी, वो कब करेंगे आप? मीटिंग रखी जाएगी ना, मीटिंग होगी उसमें जाएंगे। रणनीति को लेकर? हाँ, तो घेरने जो भी होगा, घिराव होगा, मीटिंग होगी, पंचायत होगी, 1 दिन की रहेगी, 10 दिन की रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होगी, पूरे देश भर में कहाँ कहाँ होगी, जहाँ जिस तरह की जरूरत होगी तो उस तरह के प्रोग्राम करे जाएंगे। ये थे राकेश टिकैत, जो करनाल से अभी अभी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, और इन्होंने ये कहा कि जो करनाल का जो धरना चल रहा था, अब वह लगातार अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज लखीमपुर खीरी में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। जोरदार स्वागत हुआ है उनका। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, जब तक किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता, पार्टी उनकी आवाज उठाती रहेगी। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, किसानों की आवाज को बुलंद करेगी। गन्ना किसान परेशान है, 14,000 करोड़ से अधिक का करने का बकाया है।
धान का दाम नहीं दिया, गेहूं का दाम नहीं दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों के फसलों का दाम इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। अन्ना जानवरों से रात रात भर किसान अपने खेतों की पहरेदारी करने पर विवश है। कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी और जब तक किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ को उठाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मथुरा से है, जहां डेंगू के 15 और नए केस सामने आए हैं। अब जिले में 280 डेंगू मरीजों की संख्या हो चुकी है। फरह ब्लॉक के रहीमपुर में 3 साल की मासूम की मौत की भी खबर मिल रही है। बच्ची की मौत की वजह जांच करने में पूरी स्वास्थ्य विभाग तो जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच डेंगू किस तरीके से पैर पसार रहा है, मथुरा से ये खबर आपको जागरूक कर दिए, क्योंकि 250 से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। मच्छरों से बचाव करने होंगे और प्रशासन का कहना है कि हम जांच रहे हैं जो 3 साल की बच्ची की जान गई है वो किस वजह से गई। और उधर नोएडा में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट केस की जांच के लिए एसआईटी पहुंची और एमरल्ड कोर्ट के जो ट्विन टावर हैं उसका एसआईटी ने निरीक्षण किया है। एमरल्ड कोर्ट के बायर से भी एसआईटी ने बात की। प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो 2004 से 2017 तक के बीच के जो तमाम अधिकारी हैं, एमरल्ड कोर्ट के इस ट्विन टावर के बनने में, नक्शे से लगाए इस बिल्डिंग के खड़े होने तक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी गड़बड़ी रही है, कौन कौन शामिल रहा है, इसका पता लगाने के लिए एसआईटी की टीम आज दोबारा पहुंची है निरीक्षण के लिए। और उधर लखनऊ से खबर है, जहां जल निगम संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन सामने आया है और ये संघर्ष चल ही रहा है। जल निगम के जो सैकड़ों कर्मचारी हैं वो मुख्यालय पर इकट्ठा हैं, जमा है। मांग है इनकी पेंशन, वेतन, महंगाई भत्ता, ऐसी कई तरीके की इनकी मांग है जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। ये लोग जल निगम के नगरीय ग्रामीण विभागों को बांटने का भी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से कर्मचारी आए हुए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल है, ये जानकारी है। मुख्यालय से पटेल पार्क हजरत तक रैली निकालेंगे, ये बात भी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। ज्ञान व्यापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज होगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था ये फैसला और आज इसको बताया जा सकता है। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की इजाजत दी थी। मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाई है। तो कुछ ही देर में यह फैसला आने वाला है, जिस पर लंबे वक्त से एक स्थिति बनी हुई है। देखते हैं, फैसला तो सुरक्षित रखा जा चुका है तमाम पक्षों को सुनने के बाद। अब देखिए ज्ञान व्यापी मामला क्या है। 8 अप्रैल को कोर्ट ने क्या कहा था, जहां पर ज्ञान व्यापी परिसर के मुताबिक जो पुरातत्व विभाग है वो जाए, पता लगाए कि कितनी पुरानी मस्जिद थी, क्या यही ओरिजिन थी, इस जगह को लेकर जो विवाद रहा है। अब याचिका में जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही है। बाबा विश्वनाथ के सामने की जमीन मानी जाती है और विवाद यही है। तो वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है, जिस पर काशी समेत देश के संतों की निगाहें टिकी हैं। दरअसल वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने विवादित ज्ञान व्यापी मस्जिद की एएसआई सर्वे को आदेश तो दे दिया था, जिसके खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब यह फैसला सुरक्षित रखा गया है, थोड़ी ही देर में सामने आ सकता है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट में आज फैसला आने वाला है, उसे दृष्टि को देखते हम लोग नज़र लगाए हुए हैं कि अगर हमारे पक्ष में आ जाता है, जिस प्रकार से कि यहाँ के कोर्ट ने सुनाया था कि उसके सर्वे के लिए एएसआई को सौंपा जाए, और अगर इस प्रकार का वो आ जाता है तो हमारे लिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो साबूत हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर को तोड़ करके ऊपर से उसको ढांचा तैयार कर दिया गया है मस्जिद का। तो आप पीछे से जिस प्रकार से देख सकते हैं, श्रृंगार गौरी का मंदिर आज भी जैसा तस उसके खम्भे और नक्काशी विद्यमान है। तो मुझे लगता है। और अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के अस्थि विसर्जन स्थल पर
चारों वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह की ही देन है कि आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। कल्याण सिंह हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। माननीय कल्याण सिंह जी की देन है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस 500 वर्षों में जो तमाम इसके लिए आंदोलन चलाए गए, तमाम संघर्ष हुआ, उसमें यदि सर्वाधिक योगदान है तो माननीय कल्याण सिंह जी का। आज उनका जो है अस्थि विसर्जन होने जा रहा है सरजू जी में। तो जिस स्थल पर जो है तो अस्थि विसर्जन होना है, तो अस्थि विसर्जन स्थल का आज चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा मैंने स्वयं जो है तो उस स्थल का पूजन किया है। माननीय श्री कल्याण सिंह जी भले हम लोगों के बीच में जो है तो शरीर के रूप में न हो, लेकिन उनके जो जीवन चरित्र है वो हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा।